हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इससे पहले हम आप सभी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता चुके हैं और गिजुभाई विधेयका जी के बारे में बता चुके हैं कि इनका जो है शिक्षा के मार्ग में क्या योगदान था। और आज हम आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में ये बताएंगे कि महात्मा गांधी जी का उद्देश्य क्या था शिक्षा के लिए, क्या अर्थ थे, इन्होंने क्या शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिए। इससे पहले हम आप सभी को महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो महात्मा गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। मुझे लग रहा है हर कोई महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा, और जो ना जानता हो आई होप इस वीडियो में आपको मिल जाए। इससे क्या होगा, आपको उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। महात्मा गांधी जी जो थे तो उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर, इसीलिए हम 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योगदान था। इन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका अनेक योगदान होने के नाते इन्हें एक दार्शनिक लेखक ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षाविद्धी भी मानते हैं लोग। ठीक है, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़े और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। आज महात्मा गांधी जी की वजह से ही हम लोग स्वतंत्र की जिंदगी जी पा रहे हैं। और कई ऐसे लोग थे जो हमारे देश के लिए अनेक योगदान दिए हैं। तो इसमें क्या था, महात्मा गांधी जी जो थे इन्होंने कई आंदोलन किए, जैसे कि इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किए और भारत छोड़ आंदोलन 1942 में। ये भारत छोड़ आंदोलन किसके लिए था, अंग्रेजों के लिए था। महात्मा गांधी जी उस समय जो है जो अंग्रेज थे उनको भारत में यानी भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए थे। तब उन्होंने एक आंदोलन चलाई थी, भारत छोड़ आंदोलन। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने शिक्षा के मार्ग में वर्धा योजना लाए और व्यवसायिक योजना और अनेक योजना लाएं। इससे क्या था, जो लोग हैं वो काम करें और इससे अपने जीवन को में खुशहाली ला सकते हैं। ठीक है, और उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। जब इंसान के पास व्यवसाय रहेगा तो पैसा रहेगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इस हिसाब से महात्मा गांधी जी के बारे में अनेक योगदान थे शिक्षा के मार्ग में। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के मार्ग में क्या कहे हैं और किस शिक्षा के क्षेत्र में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। यानी इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था और मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में हुआ था। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, भारत में स्वस्थ राजनीति का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में कठियावर पोरबंदर में एक समृद्धि परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म हुआ था, यानी जब इन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में ये जो अपना कदम रखे थे, उससे पहले जो है इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में कठियावर पोरबंदर में एक समृद्धि परिवार, एक अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। इनके पिता जो थे इनका नाम करमचंद मोहन गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। तो आपसे पूछेगा कि इनके पिता का नाम क्या था तो आप बताएंगे करमचंद गांधी, और अगर माता जी का नाम पूछेगा तो पुतलीबाई। यह केवल दार्शनिक लेखक ही नहीं बल्कि एक महान
शिक्षा वृद्धि भी थे। यानी ये केवल एक दार्शनिक लेखक भी नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने अपना योगदान दिए। किसने? महात्मा गांधी जी ने। सन 1914 में भारत की स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य मानकर राजनीति में प्रवेश किए। यानी जब महात्मा गांधी 1914 में स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य मान के, यानी हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहले जो कदम राजनीति में कब रखे 1914 में, तो सत्याग्रह शास्त्र से अनेक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और भारतीय जनमानस में राष्ट्रपिता का छवि के रूप में उभरे। यानी जब इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम दिए तो उस समय क्या था? भारतीय जो थे अंग्रेजों के हाथों से गुलाम थे। अंग्रेज जो है भारतीयों के ऊपर अनेक तरह के अत्याचार किए और भारतीय जो है उस अत्याचार को सहे। ठीक है, तो राष्ट्रपिता के रूप में उभरे। उनकी सफलता का प्रमाण असहयोग आंदोलन। इन्होंने असहयोग आंदोलन किए कब? 1920 में, तथा भारत छोड़ आंदोलन 1942 प्रमुख था। इनका जो असहयोग आंदोलन था और भारत छोड़ आंदोलन था ये प्रमुख था 1942 में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, कि आप भारत छोड़ो और यहाँ से जाओ अपने अपने देश में। भारत छोड़ आंदोलन गांधी जी ने ही किए थे। ठीक है, और कब हमें आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र रूप से हम जो है अपने देश में स्वतंत्रता मिली हमारे देश में, और हम स्वतंत्र रूप से आज़ादी भी मिली थी। इस प्रकार निरंतर सामाजिक विसंगतियों से संघर्ष करते हुए एवं राजनैतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए 30 जनवरी 1948 को एक हथियारे की गोली से महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार जो सामाजिक परिस्थिति से जब गुजरे संघर्ष करते हुए और राजनीतिक क्षेत्र में एक उभरा हुआ नेता के रूप में राष्ट्रपिता के नाम से जाने वाले महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक हथियारे गोली से महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। हथियारे का नाम क्या था? नाथूराम। उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को गोली उन्होंने ही मारी थी। किसे? महात्मा गांधी जी को। किसने? नाथूराम जी ने। तो उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी के प्रयासों का ही फल था कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यानी महात्मा गांधी जी के जो प्रयास किए, जो सहयोग आंदोलन किए, जो भारत छोड़ आंदोलन किए, जितने भी आंदोलन उनके प्रयास से ही, और अनेक लोगों जो हमारे देश में, उन लोगों को समझ लीजिए हम लोग नमन करें, प्रणाम करें। तो हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे काम करके गए हैं कि हमारे देश को आज़ादी की बेड़ियों से, जो जंजीर से मुक्त करके गए हैं। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र रूप से आज़ाद हुआ हमारा देश, उसमें महात्मा गांधी का बहुत ही अहम रोल था। उसके बाद देखिए 1917 में क्या हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी पहली बार इसी सत्याग्रह में भाग लिए थे। यानी जब 1917 में जो था सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी पहली बार इसी से यहीं पर अपना आंदोलन लिए, यहीं पर पहला अपना सत्याग्रह में भाग लिए। गांधी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। हिंद स्वरूप, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा, नीति शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, शांति शिक्षा में अहिंसा। अब पूछेगा आपको गांधी जी की प्रमुख रचनाएं। हिंद स्वरूप किसकी रचना है? गांधी जी की रचना है। नीति धर्म गांधी जी की रचना है। बेसिक शिक्षा गांधी जी की, इसी को वर्धा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। नई शिक्षा की ओर गांधी जी की रचना है। मेरी आत्मा की वेदना गांधी जी की रचना है। शांति युद्ध में अहिंसा गांधी जी की रचना है। तो उसके बाद इतना जो है गांधी जी की रचना हो गई। अब देखें गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक मानव के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में निहित श्रेष्ठ गुणों को समग्र रूप से बाहर निकालना। यानी बालक का जो मस्तिष्क है, शरीर है, आत्मा है, इसमें जो है सर्वांगीण विकास करना, यानी जो गुण पाए जाते हैं बालक को बाहर निकालना। यानी जब हम बालक के शरीर मस्तिष्क से उसके अंदर क्या चल रहा है उस अनुसार हम जब पढ़ाएंगे और बालक को
बालक सोचेगा तो हम जब उसको जानने की कोशिश करेंगे तो उनके अनुसार क्या था, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का सर्वांगीण विकास करना या श्रेष्ठ गुणों को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है। इनका अर्थ था शिक्षा के मार्ग में। एक हम आपको पहले ही ट्रिक बताए थे, चलिए हम उसको देखते हैं कि आप गांधी जी के अनुसार कैसे बताएंगे कि गांधी जी ही शिक्षा के क्षेत्र में एक कहे थे। हम बताए थे कि पहले वीडियो में हमारा कि पश्चिम से जो है पेस्टोलॉजी और हमारे भारत से गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 यच लाए, हेड, हार्ट, हैंड। उसमें हम आपको बताए थे हेड मीन्स सिर, मतलब सिर जो होता है, सिर शरीर मस्तिष्क, और उसके बाद हैंड, हैंड मीन्स हाथ शरीर से, हेड हैंड हार्ट मीन्स आत्मा, यानी तीनों जुड़ा होता है। ठीक है, तो उनका सर्वांगीण विकास करना जो है गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में ये जो है अपना अर्थ बताए थे। आइए देखते हैं कैसे आप याद करेंगे उसे। देखिए हम आपको बताए थे, मेरा फर्स्ट वीडियो में हम बताते 3 इयर्स गांधी जो हेड, हार्ट, हैंड। हेड जो होता है सिर, हार्ट मीन्स हृदय, हैंड मीन्स हाथ, सिर जो होता है मन से जुड़ा होता है, हृदय जो होता है आत्मा से जुड़ा होता है, और हाथ जो होता है शरीर से जो जुड़ा होता है। यानी गांधी जी के अनुसार मन, आत्मा, शरीर का सर्वांगीण विकास करना ही क्या होता है, शिक्षा है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। बालक का सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी जो है बालक को जो संस्कृत, हमारा जो संस्कृत है उसका विकास करना, उसका उद्देश्य, यानी बालक में एक संस्कृत रूप का विकास करना, जैसे कि सांस्कृतिक या जो हमारे देश में चल रहा है उसके अनुरूप चलना है। बालक का चारित्रिक उद्देश्य, यानी बालक का चारित्र, जो बालक का चारित्रिक विकास करना, बालक का चरित्र जो है उसका विकास करना। बालक का आध्यात्मिक प्रबल या उद्देश्य, जो है बालक जो है बालक का आध्यात्मिक उद्देश्य, यानी जो है जो आध्यात्मिक चीज हम लोग यानी वेद पुराण से जो हम लोग सीखते हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, ताकि बालक में जो है नैतिकता, मानसिक विकास, ये सब जो है जागृत हों। ठीक है, बालक का व्यवसायिक उद्देश्य, जो है बालक में जो है व्यवसाय के प्रति लगन होनी चाहिए, उसके प्रति इच्छा होनी चाहिए, ताकि वो किसी का मुहताज ना हो सके, ताकि वो अपना जो है, अगर इंसान के पास हुनर रहता है तो कहीं भी रह के अपना जो है जीवन जो है सरवाइव कर लेता है। कहते हैं ना कि कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो व्यवसाय के प्रति भी उद्देश्य होना चाहिए, यानी हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक उद्देश्य हो, चाहे चारित्रिक उद्देश्य हो, चाहे आध्यात्मिक उद्देश्य हो, चाहे व्यवसायिक उद्देश्य हो। अगर आपके पास दिमाग है तो आप कहीं भी रह के सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास हुनर है तो आप अपनी टैलेंट के अनुसार कहीं भी रह के जीवित रह सकते हैं। हर इंसान में टैलेंट होती है, बस वो छुपी रहती है, हम उसे उभार नहीं पाते हैं, उसी को हमको देखना चाहिए कि हमारा टैलेंट क्या है। लेकिन कहते हैं ना, कभी परिस्थितियां जो होता है, कभी परिस्थितियां ऐसे दबाव हमारे ऊपर पड़ जाता है कि हम लोग कभी सोचने समझने पर जो है हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एक समझ लीजिए मजबूरी आ जाती है, तो उसी को क्या होता है, उस हिसाब से जब एक शिक्षक जो है बालक के अंदर जो विशेष गुण पाए जाते हैं उनको जब बाहर लाएगा तो बालक को एक नया पहचान मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी। ठीक है, इस पर जो है महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था और उन्होंने इस पे बल दिए थे। उसके बाद देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। गांधी जी के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को हस्तशिल्प, चर्मकार, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कटाई बुनाई, बागवानी, कृषि, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम आदि पाठ्यक्रम रखे हैं। इन्होंने गांधी जी जो थे, इन्होंने समझ लीजिए हर क्षेत्र में योगदान दिए। चाहे देखिए, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज आ गया है। बच्चों को हस्तशिल्प, यानी बच्चों को जो हाथ से जो कढ़ाई बुनाई होती है वो आनी चाहिए। चर्मकार, उसके बाद गृह विज्ञान यानी घर की साज सज्जा देख रेख होनी चाहिए। संगीत आनी चाहिए, संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बल दिया। गणित आनी चाहिए, कटाई बुनाई आनी चाहिए। बागवानी, कृषि, मत्स्य पालन, ये सब स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम आदि पाठ्यक्रम रखे। यानी इन सब पाठ्यक्रम से अगर बच्चा सीखेगा, इन सभी को रखा जाएगा तो उसके अंदर एक व्यवसाय के प्रति भी हुनर होगी, उसके पास उसको संस्कृति का भी विकास होगा,
उसकी चारित्रिक का भी विकास होगा, वो आध्यात्मिक का विकास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृह विज्ञान, संगीत, संगीत से क्या होता है, हमारी आत्मा शांत होती है। अगर कोई चीज़ होता है, अभी देखिए कोई कितना भी, हर इंसान का अपना अपना चॉइस होता है। कोई होता है कि बहुत दुखी रहता है तो कहते हैं ना, कोई डांस कर लेता है तो उसका दिमाग शांत होता है। कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा अगर वो बहुत ज़्यादा अगर उदास होता है, सॉन्ग सुनता है तो उसका जो दिमाग होता है वो अच्छा हो जाता है। तो इन्होंने हर क्षेत्र में यानी करके एक पाठ्यक्रम बनाए, यानी जो लेसन बनाए वो हर क्षेत्र में बनाए। चाहे बच्चों को जो कढ़ाई भी आनी चाहिए, बुनाई भी आनी चाहिए, बागवानी भी आनी चाहिए देख रेख करने के लिए, कृषि भी आनी चाहिए, मत्स्य पालन जो है, और स्वास्थ्य विज्ञान यानी विज्ञान के प्रति कैसे स्वस्थ रखा जाए, और व्यायाम को भी इन्होंने मुख्य माने हैं। तो ये सब अपने पाठ्यक्रम में रखे थे, किसने, गांधी जी ने। ठीक है, इस हिसाब से गांधी जी की शिक्षण विधियां देख लीजिए, प्रयोग करके और सक्रिय विधि यानी क्रिया करके। प्रयोग करके क्या होता है, जब प्रयोग करके जब हम जो बालक होते हैं, हम जब उसे कोई चीज़ देते हैं और वो अच्छे से उस चीज़ को नहीं कर पाता है, तो आप कहते हैं जब आप बच्चे जो होते हैं, कहते हैं क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर एक सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। वो कोई ना कोई चीज़ घर पे अगर आपके घर पे या आपके अगल बगल में या आपके मोहल्ले में जो भी बच्चे होंगे आसपास, देखिए वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। वो किसी न किसी कार्य को, अभी हम लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बच्चे कभी नहीं थकते हैं। वो जैसे मशीन की तरह, जिस हिसाब से मशीन कभी नहीं थकती, बच्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। कोई ना कोई चीज़ वो हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, चाहे बैटरी वगैरह हो, चाहे कोई चीज़ अगर मतलब उसका जो खिलौना वगैरह हो तो उसको तोड़ते हैं, बनाते हैं, फिर उसके अंदर जो प्रयोग, यानी बच्चा कुछ कर रहा है, बच्चे के अंदर एक सृजनात्मकता आ रही है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा और बौद्धिक विकास, यानी उसका आईक्यू लेवल जो होता है वो डेवलपमेंट होगा, जिससे बच्चा जो होता है किसी कार्य को आसानी से सीख जाएगा। और कहीं ना कहीं तर्क ये भी है कि वे वैज्ञानिक का रूप भी ले सकते हैं। और सक्रिय विधि क्या है, क्रिया विधि, यानी क्रिया विधि पर हम करके सीखने पर बल दिया गया है। जब बच्चा किसी कार्य को करके सीखेगा तो वो कभी नहीं भूलेगा। आप ही लोग होंगे या हम ही, अगर कोई चीज़ अगर हम लोग कर लेते हैं, अगर एक बार पढ़ते हैं, उस चीज़ को लिख लेते हैं, करके सीखते हैं कि देखें ये चीज़ कैसे है, कोई डायग्राम बना लिए, उसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स नेम लिख लिए डायग्राम को, कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। अगर बॉडी पार्ट्स नेम ही है, ये आइज है, ये हेड है, ये हैंड है, ठीक है। इस हिसाब से जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमने उनके एक एक बॉडी पार्ट नेम जो है, जो शरीर की सारी भाग जो हैं उनको अलग अलग रूप में हमने देख लिया, पढ़ लिया। अब उसको जो है एक चित्त के अनुसार हम सीख रहे हैं, तो उससे क्या है, आप लोग कभी नहीं भूलते हैं। आपका डेवलपमेंट, आपका जो मस्तिष्क आईक्यू लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। कहते हैं किसी कार्य को, कोई ऐसे महान लोग कहे हैं, किसी कार्य को अगर आप 21 दिन कर लेते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप लगातार करने लगेंगे, और 90 दिन में आपकी वो चीज़, और 90 दिन तक कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह बच्चे जो होते हैं सक्रिय रहते हैं, क्रिया करके, यानी करके आप सिखाए उस चीज़ को, तो चीज़ कभी नहीं। इसीलिए कि जो प्रयोगशाला वगैरह होता है तो उसमें क्या है, पहले करते हैं कि देखिए ये क्या है, इस बच्चों को सिखाया जाता है। इंटर में या बीएससी में जब बड़े मतलब आप लोग जब इंटर किए होंगे या बीएससी किए होंगे तो उसमें आपको दिखाया जा रहा होगा कि जो चूहे वगैरह रहेंगे तो उनको जैसे चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ ये क्या है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, यानी ये किडनी है, ये फेफड़ा है। तो इससे क्या होता है, आप कभी नहीं भूलते, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर है। इससे हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं। तो एक करके विधि पर जोर दिए थे, किसने, गांधी जी ने। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको लग रहा हो कि आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत है, किसी मतलब कोई अलग
बुक की तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक एक जो बुक है ख़त्म होता हुआ जाएगा और आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ अगर मतलब आप हमारे वीडियो को कोई बहुत लंबा वीडियो रहता भी नहीं है, अगर आप देख ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारा क्या मकसद है कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए। हम पहले भी बता चुके हैं, हर वीडियो में ही कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, मेरा मकसद उस चीज़ को आपके दिमाग में फिट करने का। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जा रही है तो मुझसे खुशी की बात कुछ नहीं है, ठीक है। हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमारे परिवार की तरह हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद है अपने परिवार को खुश रखना, ठीक है। और अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए ताकि हम उसे अच्छे से सुधार सकें और एक और अच्छा नया टॉपिक लेकर और अपने एक नया टॉपिक लेकर आएँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो अगर चलिए ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।